उसका पहला अवार्ड मिला हो और वो भी उसकी डेब्यू फिल्म के लिए, उसका क्या कहना है चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज अवार्ड विनर एंड सिद्धार्थ एज हिज दादा। ये तो इंग्लिश में है। अबे यार कोई ढंग का डुप्लीकेट तो बुलाना चाहिए था ना। मैं पढ़ता हूँ। हाँ, ये तो बड़ी टफ इंग्लिश में। बेड़ा गर्ग हो तेरा। एंड द अवार्ड गोज टू कपिल शर्मा फॉर दबंग 5। अरे आप रो क्यों रहे हैं कपिल? हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, आपसे ले नहीं रहे। बकवास नहीं कर रही। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये अवार्ड मुझे मिलेगा। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ये अवार्ड आपको मिलेगा। दिल करता है लड़कों की तरह पेट में मुक्का मारूं तुम्हारे। मेरे कहने का मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये भाई साहब के हाथों मुझे अवार्ड मिलेगा। पर आप लोग तो कह रहे थे मुझे कामरान के हाथों से अवार्ड मिलेगा। हेलो, मैं ही हूँ कामरान। तो शुक्र है ट्रॉफी छोटी है, ज्यादा बड़ी होती पता नहीं चलता कामरान कौन सा ट्रॉफी कौन सी। वो देखो जॉन, बॉडी देखो उसकी, किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसी बॉडी बनाई है। तुम्हारा तो चुम्मियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, श्रिंक हो गए तुम पहले से। ये चुम्मियां ले बैठी तुम्हें। लो अवार्ड दो मेरे को, निकलो जाओ टाइम से। जरा कामरान के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। तो कपिल जी, आप अवार्ड जीते हैं, आप हमारी ऑडियंस से 2 शब्द कहना चाहेंगे? 2 शब्द कम नहीं हो जाएंगे? 3 बोल सकता हूँ, लव यू ऑल। अरे आप 3 क्या 3 से ज्यादा भी बोल सकते हैं। मैं तो वैसे ही बस वो कहावत करी थी, बुजुर्गों वाली कहावत। बुजुर्गों का नाम मत लिया करो। एक तो जब देखो उसको अपनी बातें याद आती है। बुजुर्गों को काम ही क्या है? फालतू बैठे बैठे या तो कहावतें बनाते रहते हैं या भरी महफिल में गैस लीक कर देते हैं। अजीब अजीब लोग आते हैं। और बुजुर्ग लोग कहावतें भी कैसे बनाते हैं? एक बुजुर्ग ने कहावत बनाई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साली कौन सी चिड़िया जो पूरा खेत चुग लेती? ऐसा होता है कभी? खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इस कपिल समझा, सॉरी इस काबिल समझा। सबसे पहले ये जो मुझे अवार्ड मिला है, थैंक्स मकाओ, सॉरी मलाड। आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहां तक नहीं पहुंचा, ये भाई साहब की वजह से पहुंचा हूं। इतना ट्रैफिक था ना बाहर, मुझे अपने स्कूटर पे लिफ्ट दे के आए हैं। खड़े हो जाओ, आपका मैं आपको हिट करना चाहता हूं, खड़े होइए। ये भाई साहब की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये मुझे अपने स्कूटर पे लिफ्ट दे गए। हालांकि इनका खुद का मुंह मोपेड जैसा दिखाई उधर। ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे डेब्यू एक्टर अवार्ड मिल जाएगा। कपिल, डेब्यू अवार्ड पहली फिल्म के लिए ही मिलता है। अगर किसी ने 2 फिल्में की हुई हो, उसकी दूसरी फिल्म पहली से पहले रिलीज हो जाए तो? चवन्नी की अकल नहीं, एंकर पता नहीं किन्होंने बना दिया जो एंकर है वो बोल नहीं रहा, चुपचाप खड़ा ना। तू, तेरे को बेइज्जती कराने का ज्यादा शौक है। खैर, मेरी जिस फिल्म के लिए मुझे दबंग 5 जिसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है, पहले ये फिल्म में मेरी जगह इसके जो डायरेक्टर है अरबाज, वो अपने भाई को लेना चाहते थे। लेकिन उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो मार्केट में हो। तो सारी दुनिया जानती है मैं 20 में से 18 घंटे मार्केट में रहता हूँ। कभी दही लेने जाओ, कभी कुछ। तो सबको पता है सलमान भाई से ज्यादा मैं मार्केट में रहता हूँ। वैसे इस फिल्म के लिए आपको पता है मैं अरबाज भाई को थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक्स अरबाज भाई, थैंक्स, लव यू ऑल। मैं इसलिए थैंक्स कहना चाहूंगा, हालांकि ये अवार्ड मुझे दबंग 2 में भी मिल सकता था अगर अरबाज भाई मक्खी का रोल करने की जिद ना करते। आपको पता है मैं बचपन से कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बिकम सो मेनी डॉक्टर्स। मेरा दिल करता था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कहते हैं ना भगवान ने जो किस्मत में लिखा होता है आदमी वही बनता है। सो मैं डॉक्टर ही बना। और मेरा दिल नहीं लगता था उस प्रोफेशन में, क्योंकि मतलब हीरोइन की बाहों डाल के जो स्क्रीन पे करने का मजा है वो कंपाउंडर के साथ कहां आता है। फिर ना मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन मैंने सोचा मैं लोगों का ब्लड टेस्ट करता हूं, एक दिन अपना करके देखूं। मैंने ब्लड टेस्ट किया, मेरे ब्लड में डॉक्टरी थी ही नहीं। AB पॉजिटिव निकला, अमिताभ बच्चन पॉजिटिव। तो मैं इस लाइन में आ गया। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मेरे दादाजी, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। हालांकि वो मेरे सगे दादा नहीं है। मैं इतना सा था जब उनको मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाया था। मैं चाहूंगा कि मेरे दादाजी स्टेज पे आए, एक भाई हेल्प करे उनकी। नहीं, एक ही बंदा, 4 लोग मत करो, माहौल देख के मर जाएंगे। आइए, एक ही बंदा आए, ध्यान से।
ध्यान से दादाजी, ध्यान से दादाजी, इधर आइए, ध्यान से आइए। ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी, हेलो। लगता है दादाजी डेथ हो गई। हेलो दादा इतना पुराना हो गया, मैं सोच रहा हूँ इसको रीडेवलपमेंट में बेच के ना एक नया दादा बनवा लूं। दादाजी उठिए, 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 उठिए। इतनी बकवास कर रहा है तू। अवार्ड मिला, अच्छी बातें कर तू है। याद है जब तू इतना सा था, जब तू इतना सा था तो मेरे को क्या याद रहेगा? इधर याद रहेगा, याद रहेगा। ऐसे नहीं बोलते। खड़े हो जाओ ना, सीधे खड़े हो जाओ। यहाँ पे खड़े हो जाओ। आपको देखिए, आप दादाजी आपको ना प्रॉब्लम रहती है, इनको थाई मसाज कराने की बड़ी आदत है। मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट अवार्ड फंक्शन में खड़े होकर बात करिए। खड़े हो जाइए। ये देखिए आपके पोते को अवार्ड मिला है। अरे वाह वाह वाह। दादाजी क्या कर रहे हैं? मेरी ट्रॉफी तो नहीं तोड़ दी कहीं आपने? तेरा दादा टूट जाए, तेरे को मतलब नहीं बनता। तू ट्रॉफी की बात कर रहा है? दादा तो 4-5 दिन का ट्रॉफी सालों साल रहेगी मेरे पास। बड़ा है ट्रॉफी, तेरे से बाहों में ली नहीं जाती, इसलिए दादी तेरे पे भड़कती है रोज। उम्र भी हो गई है ना मेरी। उम्र हो गई है तुम्हारी। उम्र हो गई है, फिर ऊपर से ट्रॉफी भारी है। मेरे को याद है कमजोर, ज्यादा कमजोर हो गई है, ज्यादा कमजोर। ये तो याद है कि नहीं कितने बच्चे हैं तुम्हारे? आइए यार, मेरे बच्चे हैं बेटे। एक तो फिर गिन क्या रहा था बे? मैं गिन रहा था, कितनी नाकाम कोशिशों के बाद एक हुआ है। ये तो है ना, ये बुड्ढा बहुत बड़ा एक्टर है, अभी भी एक्टिंग कर रहा है जिंदा रहने की। वैसे मर गया हुआ ये बुड्ढू कहीं का। वो देखो सामने कौन बैठा है? कौन? जॉन। जॉन, ओए ओए, ये कौन है? अरे जॉन, जॉन भाई आपके साथ सन्नी दीदी आने वाली थी, आई नहीं? सनी लियोनी कौन है? सन्नी लियोनी? अरे आप कैसे बताऊं मैं? सन्नी लियोनी वो है जिसके पास लाइसेंस तो जहाज उड़ाने का है, लेकिन आजकल ऑटो चला रही है। सबसे पहले मैं अपने बारे में खुद ही कमेंट्स देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लोग क्या बोलेंगे। आपका शुरू में ठीक था, बीच में कुछ पंचेस बड़े भारी थे, बीच में कुछ हल्के थे, बीच में सिद्धार्थ गिर पड़े, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। यही बोलेंगे ना? तो ये सब बोलने के लिए क्यों खर्चा कर रहे? हम लोग खुद ही बोल रहे थे, हमें नहीं पता हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे लिए जोरदार तालियां। हमें कोई शुक्रिया बहन जी, पहली बार आई लगती हैं आप। ये होती रहती शूटिंग, आप पहली बार आई हैं कॉमेडी सर्कस में? कैसे प्रोड्यूसर की रिश्तेदार के ऐसे ही? हमें देखनी है कि जॉन अब्राहम को है? क्यों झूठ बोल रही? वो पीठ पीछे इसलिए हमारा नाम ले रही है अभी। हमारे लिए जोरदार तालियां, हमने बड़ा अच्छा किया। शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी।